ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए है, might help you in reducing your taxes. Hello everyone, welcome back to our channel Tax to Win. तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स, ट्रिक्स और सीक्रेट्स की जो आपको आपके टैक्स रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है. Today's video is all about knowing these 8 lesser known tax deductions that might help you in reducing taxes. तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन. जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए या फैमिली में किसी के लिए भी जिसके आप गार्जियन हैं, तो आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस लोन पे, दैट इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80E विदाउट एनी अपर लिमिट फॉर द पीरियड ऑफ 8 years. The second point here is premium that you pay on health insurance and preventive health checkups. तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपना, अपनी फैमिली में से किसी का भी, अपने पेरेंट्स का, तो उस पे जो आप प्रीमियम पे करते हैं दैट इज अगेन एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, जो आपको अप टू 1 लाख रुपीज तक का टैक्स डिडक्शन आपको मिल सकता है. साथ ही में जब आप कोई सा भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेते हैं तो आप अराउंड 5,000 रुपीज वापस क्लेम करते हैं अंडर सेम सेक्शन, दैट इज सेक्शन 80D एज टैक्स डिडक्शन. तो ऐसे ही तीसरा पॉइंट है मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ नॉन इंश्योर्ड सीनियर सिटीजन्स. अब मान लीजिए अब आपने अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है और अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में लाइक करते हैं तो उनकी जितनी भी मेडिकल नेसेसिटीज पे आपने अभी तक अपने पैसे लगाए हैं वो सब आपको एज टैक्स डिडक्शन या फिर टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D. बस इसके कुछ अपने लिमिट्स होते हैं, वो अराउंड प्रिस्क्रिप्शन आपको पता चल जाएंगे. ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट. अब मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, आपने उस पर बहुत खर्चा किया है, मेडिकल खर्चा किया है, जैसे मेडिसिन, नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, तो ये सब भी येट अगेन सेक्शन 80D आपको टैक्स डिडक्शन दिला सकते हैं, बट अप टू द लिमिट ऑफ 75,000. अब मान लीजिए कि आपका जो भी डिसेबल्ड डिपेंडेंट है उसको थोड़ी सिवियर डिसेबिलिटी है, तो इस टाइम पे आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा अप टू द लिमिट ऑफ 1,25,000. फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है डिडक्शंस ऑन डोनेशंस. अब हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट में डोनेट कर देंगे या फिर चाइल्ड वेलफेयर में कर देंगे, किसी ऑर्फनेज में कर देंगे, वृद्धाश्रम में कर देंगे. तो इस टाइम पे क्या होता है, आप जितना भी डोनेट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80G आपको उसका टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अराउंड 50 to 100%, दैट डिपेंड्स, पर मिलता तो है. यहाँ पे हम पॉइंट 6 की बात करते हैं जो है इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अगर आपने अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कार, बाइक 31 मार्च 2020 से पहले लोन पे ली है तो आप उस पर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिला सकता है अप टू द लिमिट ऑफ 1,50,000. तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस. अब मान लीजिए कि आपने घर खरीदा, अब हम घर खरीदते हैं, हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जब हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगते हैं. वो सारे चार्जेस आप एज टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, पर इसकी ओवरऑल लिमिट होती है 1,50,000. तो अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट, विच इज स्पेशल डिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स. अब अगर आप पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको उस इंटरेस्ट पे 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है एज टैक्स डिडक्शन अंडर द सेक्शन 24. आप भी ये सारे बेनिफिट्स अवेल करने का सोच रहे हैं ना, पर आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं ITR फाइल करने में, तो मत सोचिए, जस्ट ट्रस्ट टैक्स टू विन एंड गेट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टैक्स विथ मैक्सिमम रिफंड पॉसिबल. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज टैक्स टू विन. थैंक यू.